तुम छोड़ के पहाड़ के पत्थर चट्टा की नाइट टहरत बाबा। चुप हरामजादे, मेरे पति विषय में भी शब्द नहीं रे। अरे रे ते जीन बदला झुना नहीं। मान जाओ भाभी। नहीं मानूंगी। पछताएगी। तू पछताएगा, तेरा पूरा खानदान पछताएगा रे। तू कैसी औरत है? कैसा नीच है रे? अभी तूने हमारी निष्ठाई को नहीं जाना। तेरे सामने जलेबी पड़ी है, खाने के बजाय मक्खी मार रही है। तू ही खा के मर जा। हाथ जोड़ रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं रे। हे मेरी कल्लू की देवी, भगवती गाड़ी, कम से कम प्रसाद खाने दो। प्रसाद खाना है तो जाके अपनी बीवी से मांग के खा ले। वो साली खूब परेशान रहती है। मान जाओ। क्या बदतमीज, ऊंची आवाज में नहीं रे। फौजी पत्नी हूँ, जुबान खींच के गांठ मार दूंगी कुत्ते। डायलॉग बोलती हैं हाँ? एक बात सुन लो भाभी। क्या रे? सुधर जाओ। मैं बिगड़ी हूँ वरना रे। मैं बिगड़ गया ना तो सर्वा पूरा इतिहास बिगड़ जाएगा। अब कितना बिगड़ेगा रे? छोटुआ, चल बे साले पैसा ले जिसके लिए परेशान रहता है। ये साली सरहद होके हमारी बात नहीं मानती है। नहीं मानेगी भाभी तो दुनिया हाथ मल के पछताती है, तू पूरा बदन मल के पछताएगी। और तू यहाँ से नहीं गया तो तेरे साथ साथ तेरा पूरा खानदान पछताएगा। एक बात बताता हूँ भाभी। क्या बताएगा रे? जो जिंदगी हमसे टकराती है ना तो वो सिसक सिसक करके अपना दम तोड़ देती है। सारी जिंदगी हमने मोहब्बत में गुजार दिया भाभी, सारी जिंदगी हमने मोहब्बत में गुजार दिया। अब बताएंगे कि नफरत क्या चीज क्या बात है? बताएगा रे? तू देख मेरा नफरत अब हराम। एक बात सुन लो भाभी, एक रात की बात है, एक रात अपने पास सोने दे। जाके अगर मैं ससुराल में रह रहा हूँ तो तेरी वजह से। अच्छा हुआ बता दिया, यहाँ से लात मार के भगाऊंगी रे। लात मार चाहे जो भी मार भाभी, एक रात सोने दे, वरना सारी जिंदगी में तुझको पति के पास तेरे सोने नहीं दूंगा। तो मुझे रोकेगा रे? औकात तो अब मैं दिखाऊंगा भाभी। कुत्ते से भी गिरा हुआ है तू। और एक बात सुन लो। क्या सुनू रे? आज के बाद हमसे थोड़ा सावधानी से रहना। क्या कर लेगा रे तू? क्योंकि जहाँ नींबू नहीं जाता ना पूरा नारियल घुसेड़ता हूँ भाभी। हाँ, नींबू नारियल मैं दोनों फोड़ डालती हूँ रे। बोल बे भाई, हम काहे बोल? कोई नहीं कहा, तेरी वजह से गाली सुना और सुनेगा, लात भी खाएगा तू। अभी तो हमने बेशर्मी किया नहीं, और आज देखता हूँ तेरी इज्जत कौन बचाता है। नहीं मानेगी? नहीं मानूंगी। तो देख हमारे कंप्यूटराइज का कमाल। आमने नजरों से क्या देखती हूँ पिया अपने, आमने नजरों से क्या देखती हूँ पिया, ऐसा करते हुए सर में आई नहीं। भाभी के साथ ऐसा किस लिए किया, बात मेरे समझ में कुछ आती नहीं। बेल गगरा इस जवान तू वहाँ ना बड़ा मान सम्मान वाले है। अपने घर चले जाते हैं। हे भगवान, तेरी दुनिया में क्या अंधेरा रहा और तू कहाँ सो रहा है भगवान। अब तलक औरतें की इज्जत लूटी जाती थी, आज एक मर्द की लूटी जा रही है। हाँ, परसा का पूरा सलाई के केवटा का पूरा तक तो हर मान सम्मान ही है सर। हे मेरी प्राण पत्नी, इसलिए हमारा दिमाग डिस्टर्ब है। मुझसे मत पूछो, जो कुछ पूछना उसी से पूछो। तो उसे बात ही नहीं करे, हमसे बातों दिन करा नहीं ना बात करो। जरूरी नहीं है। चुप रहा, न्याय खजड़िए खजड़िए समझ ज्यादा डोला मारा बतीसी टूट जाए धड़ाक से। हवा इंजन होएगा। मार मार तो उसे मरवाऊं हम। हाँ तो भाई पीटा ही शुरू करा फिर हैरान गधा है। लगता समझा तो नहीं हमका के हन के ना होबे के अपने घरे को होबे तोहरे भाई पे सोहर भाड़ा हो। सारे
ए आए सात साड़ी के देख बुआ देख देखा तही पहले भाभी से बात कर ली तब कतला कतला बताही कुटुर कुटुर कर कर बात कुछ है भाभी मेरी बात सुनिए बोलिए का हो बात क्या भाभी सच सच बताओ का हो बात क्या भाभी सच सच बताओ कहानी है कैसी सब मुझसे सुनाओ कहानी रोती क्यों हो न मुझसे बताती रोती क्यों हो न मुझसे बताती हकीकत क्या है सब मुझसे हकीकत क्या है सब मुझसे कहानी कैसी हकीकत क्या है आप मुझसे बताइए ना सुनिए दीदी बोलिए कहूँ क्या ननद तुमसे गम का फसाना कहूँ क्या ननद तुमसे गम का फसाना नहीं सी कमी में को ऐसा तेरा पति पापी कमीना स्वर है तेरा पति पापी कमीना स्वर है नहीं सी कमीने को ऐसा क्या बताऊं दीदी मैं अपने कमरे में बैठ के अपने पति यानी तुम्हारे भैया के बारे में सोच रही थी कि 2 वर्ष बाद घर वापस आए भी तो 4 दिन भी नहीं रुके और मैं उनसे ठीक से बातें भी नहीं की और वापस ड्यूटी चले गए ये हरामजादा पता नहीं कब मेरे कमरे में आया मैं अचानक देख चौंक पड़ी फिर मैं इससे बोली क्या उन्हें ट्रेन में सीट मिल गया था तो ये हरामजादा बोला कि हाँ उन्हें तो ट्रेन में सीट मिल गई थी तो मैं बताओ मुझे सीट कब मिलेगी मैं सोची शायद भी कहीं जाना चाहता हो फिर मैं इससे बोली क्या तुम कहीं जाना चाहते हो अगर तुम कहीं जाना चाहते हो बताइए मैं स्वामी जी से कह कि आपका भी टिकट कंफर्म करा देती हूँ आपको भी सीट मिल जाएगी ये हरामजादा मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगा दीदी जब मैं बोली यहाँ चले जाओ नहीं आने दो दीदी को मैं सारी बातें बताऊंगी तो ये हरामजादा बोला कि मैं 500 रुपये देके उसे मार्केट भेज दिया हूँ मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि कब घर में तुम और मैं अकेले रहूँ आज मैं तेरा इज्जत लूटूंगा बलात्कार करूंगा ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था दीदी अच्छा हुआ आप सही समय पे आ गई और आपके बारे में भी भला बुरा बोल रहा था ठीक है भाभी बात कर कहा हो सन्यासी महाराज चला गया होता अयोध्या वही अगरबत्ती सुलगाए हो तो होम करे हो तो माला लाइक राम 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 मुझे जपते अरे यहाँ एकदम केवटापुर वाले का कहीं सब हाँ जो बुजुर्ग गलती कर गए वही गलती तुम भी दोहराना चाहती हो। हम कौन गलती करत है अगरबत्ती जलाने की बात कर रही हो। हाँ हाँ सुबह सुबह बच्चों को अगरबत्ती जलाने की आदत मत सिखाओ।
बल्कि सुबह सुबह बच्चों को कलम पकड़ाने की आदत सिखाओ, क्योंकि अगरबत्ती की खुशबू साथियों घंटे 2 घंटे की होती है और कलम की खुशबू पूरी जिंदगी की होती है। अच्छा ही बतावा, हमका तो तनी अच्छी शिक्षा देता है, हमारे भौजैया के साथ का करता है। जिसने भी अगर किया हो, जिसने भी सोचा उसको कोड़ हो जाए रामकली। अच्छा, किराए के मर जाई। जो तुम समझ रही हो तुम्हारा पति वैसा नहीं है का रामकली। हमार भौजैया झूठ बोलत बे। वो क्या है क्या नहीं इसे तो बस ऊपर वाला जानता है। रामकली हकीकत क्या है मैं तुम्हारे सामने ओपन करता हूँ। क्या? तुम चली गई रागनी बेटी को गाड़ी में बैठाने के लिए ना, हाँ, उसके बाद तुम्हारे भैया फौजी मंगल सिंह का बॉर्डर से फोन आया। अच्छा, वो चले गए ड्यूटी करने के लिए, मैं उनको स्टेशन पर छोड़ने गया था। उन्होंने कहा जीजा जी आप मेरे घर की सारी जिम्मेदारियां निर्वहन करते हैं, एक जिम्मेदारी मैं आपको और सौंप रहा हूं। हमने कहा बोलो, दास हाजिर है। कहने लगे जीजा जी 2 साल बाद घर आया, एक रात भी अपने पत्नी के साथ में नहीं व्यतीत किया, इसलिए वो उदास अपने कमरे में बैठी रोती होगी। जा कर के मेरी बीवी को समझा देना कि जैसे 2 साल इंतजार किया कुछ महीने और करे। हमने कहा भैया ये जिम्मेदारी मैं नहीं निभा पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं आपके पत्नी के कमरे में जाऊंगा भैया तो ये जमाना और जमाने के लोग सब उल्टा तर्क लगाते हैं। यही कहेंगे कि तूफान सिंह अपनी सरहद के कमरे में क्यों जाता है, लगता है तूफान सिंह का कैडर ठीक नहीं है। तो तुम्हारे भैया ने कहा नहीं जीजा जी आपके ऊपर मुझे पूरा विश्वास है, आप जाइए ये जिम्मेदारी निभाए। हमने कहा भैया जब आप मेरे ऊपर विश्वास रखे हो तो मैं जरूर जाऊंगा। आया, भाभी के कमरे में जैसे ही प्रवेश किया देखा तो भाभी माँ अपने कमरे में उदास बैठी रही। रामकली जरा तुम दिमाग तो लगाओ, सोचो जिसको भाभी माँ मैं कहूंगा उसके साथ ऐसा घिनौना काम कर सकता हूँ। अरे तू कुछ भी कर सकता है हरामजादी नीच। सुनाए बोल जात काहे नहीं बोल जा, सहूर सीखना तोरे- पढ़े लिखे हो है? पढ़े लिखे हई तबई बोलत हई। तबे तोरे जैसे बोलत हो। हाँ तोरे जैसे नीचन के ना ऐसे बोलन जात है। ई तू नहीं बोलत हो तब भौजी, के बोला था भतार रच के नौकरी पाई गए बना चाहे जवन बोल। अच्छा चला जवन बताओ तो होका बताओ, हमका ज्यादा भाषण जिन सुनावा, भाषण जवन हकीकत है ओका बतावा पहले, चाहे जवन बोले यार। चाहे जो जवान बोले हैं पहले तू अपन बताओ तब इनसे हम निपटी ने, पहले बतावा। तू का निपटबू तू नहीं हरे कहती पलटी मार जाबू पलटी गूंगी की रखी ना। अच्छा करबा तो तोहरे कहती रहे, बुरा करबा तो उनके कहती रहे। हमने कहा भाभी आप क्यों रो रही हैं? अरे मैं मानता हूं कि आपके पति 2 साल बाद आए और एक रात भी आपके पास नहीं रहे। आपके पति ने मुझको कहा कि आपको समझा दे। कहने लगी नंदोई जी कितना मैं सब्र करूं, अब बर्दाश्त नहीं होता नंदोई जी, मेरा पति नीच कुत्ता। भी शब्द बोला ना हड़क में हाथ डाल के तेरी जुबान खींच लूंगी। चुप रहो भाभी, क्यों चुप रहा हूँ? मैं अपने पति को ऐसा बोल सकती हूँ? हराम ने कुछ नहीं बात बोले तो जा कर रहा रही है। हूँ। देखो सुनो चला सुनावा तू पहले। जमाना का बलिहारी या साला राज के मेहरान का मन से नौकरी पाई जाती न सास ससुर देखते नात रिश्तेदार क्यों ना चीनत बो। तोरे ऐसा तो आदमी रही ना तो क्यों न चिन्हे। कहने लगी नंदोई जी कब तक सब्र करूं, आप मेरी बात माने तभी मैं चुप रहूंगी। हमने कहा इस भलाई के लिए मेरी जान हाजिर है, इस घर के लिए मेरी जान हाजिर है। कहने लगी नंदोई जी दुनिया की निगाह में हम तुम नंदोई सरहद रहेंगे, अंदर ही अंदर पति और पत्नी की तरह जिंदगी बिताएंगे। हमने कहा बस भाभी कंट्रोल रखो, ऐसा काम मैं नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया की पत्नियां सिर्फ पतिव्रता होती हैं, लेकिन दुनिया का मैं अकेला पुरुष पत्नी व्रता हूँ। बहुत अद्धा लिया खून पखरू है तब जना एक पत्नी बढ़ता है तू।
हमने कहा मैं अपनी बीवी के अलावा दूसरी की तरफ निगाह उठा के नहीं देखता। कहने लगी नीच। हमको बोली अरे मेरी बात क्यों नहीं मानता है, तेरी बीवी के अंदर क्या है, वो कैसी है, लेटी तो ऐसे लगता है जैसे कोई मुर्दा लेटी है। नहीं आया कि ना छाड़ के मर जाबे हम ना आए। हाँ हाँ कहने लगी नीच जा तई हमार बात ना मनबे, हम तो उससे मरा तई अपने पति के खातिर ना मरबे तो कम से कम 500 रुपया दे दे। जा भिखारी, मैं तेरे से पैसे मांग रे। मेरे पति खुद जॉब करते, भिखारी कहीं क्या। हट। एक बात सुनो भाभी, क्या रे? रूप और रुपए पे ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। ये करा तारे सब जाना था, भिखारी के पैसा नहीं मांगता, समझे? क्योंकि ना तो ज्यादा दिन साला रूप रहता है ना रुपया रहता है। हमने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। कहने लगी अगर पैसा नहीं देगा तो हम तो गला दबा के मार डालब। और रामकली ना हमार गला दबा रही ना, हे रामकली तो जोड़ दई। अगर अपन सुहाग सलामत चाहत हो हमार बात माना है, जल्दी सामान पैक करा, फलाने ससुरारी न रही। मार दो तो क्या यहाँ रह जाए, उतर नहीं बा। अपन बोरिया बिस्तर बांध और निकल हमें घरे से। ससुरारी नहीं के मतलब साला कुकरे की जिंदगी। हाँ कुकुरा यहाँ पे क्या रहता भाई, तो है ना अपने घरे दुआरे रहते हैं। ससुरारी होए हमारे साथे सुबेरे चला जाओ भाई, चला जाओ। मतलब सरहद रखा ठीक है। का करे के लात ए सुना पहले लात मरावे को करे रूमो में आई रहे तार भैया सर कह रहा भाई गाड़ी ना दे हमरे छोटुआ इतना बड़ा अपमान है बे बाप रे। सामान पैक कर, सर कपड़ा भाग सामान पैक कर। छोटुआ हम ससुरारी न रहो, जल्दी लेके आओ सामान में। एक बात सुन ले बुआ, अगर तू न रही तो हम बहू न। काहो निकल यहाँ से भाई, यहाँ से जल्दी भाग बाबा। ए फौजी सुना, ज्यादा जी बोला। काले बोले रहते हो, नौकर हो के तैयार। सुन ला, इस बोलत यहाँ का हमरे लोग पास घर ना दुआर नहीं क्या बैठा। करे यहाँ पर मेहरान करे यार भगवती गाड़ो। हम सबे चला जब ही ननद भौजाई चल रहा रे तोर बाप सामान ले तोर बाप बोले भगवती गाड़ो। अब तू बच्चे भगवती गाड़ो है, हमारा जीव जरा था। हाँ साले ऐसे तो भाई भाई किबड़ी किबड़ी मचाए है जच्चा। लड़का है भतीजा है आगे खड़ी लोग क्या करे। सुन रहे हमार सामान दिखाओ, तो सामान कुल भरे हमार चड्ढा बनिया निशाले दिखाओ। साहब पैजामा कुर्ता पैंट बुस्कर चड्ढा बनियानियों रखेगा। हाँ बे बनियानी दिखा दिले सब। अरे बाप रे। अरे साले चुप रहा यार, कब से ही बनियानी पहले लागत क्या साले ई के कराया लागत बुआ काहे काई लबलबा गई तोहरे कपू जा चल साले। डरवा पे डायर है जो डरवा पे नीचे वाला। उहिन गई हो जाई है। ये नीचे भाई कौन भैंसी वैसी के लाइक चला है यार। ना जाके उठा फुट पहुंचावे कसम। ये हमें के बनियानी अब जी पैसा कबो तो लाते लाते मार साले जहां कहियो इनका भता करिए जी जाया। काहे कहां है मां बता रे। पूरी जिम्मेदारी निभावा, खेत कियारी कोर्ट कचहरी सब देखा, अब इनका राखी तब ठीक है। अब कहां ने कहीं बता रहा खाता हमरे बता रे कमाई है काहे के तो मेहर रे नहीं का काय कहबे कहू जाऊं कहे के हो। हमसे कोनो काम कर जब तक हमें गहरा बट्टा आठी भर खाबे ना ठुसबे घरे काम करे पड़े। अब ना कुल करब खाली तो कर राख न पाओ। नहीं हमके का रखबे रे तोर मोहबा हमके रखैला है। हमसे को हमसे मत कोनो रखी जी, हमारा दिमाग खराब है। हेलो हाँ क्या आ रहे हो। हाँ है तो बस तुरंत बात करा रहे हैं। देखो बिना फलाने ससुर कोनो काम ना। फलाने ससुर से लतखोर हवई हम कहते तो हो मोबाइलवा दे सकत हम रहे। कहता है पिछवा हथवा कहीं काहे खड़ा है? अगवा काम भीख मांगत। अरे भिखिए मांगे होता तब वो ठीक रहा। लाए दे। हेलो भैया आप कैसे हैं? ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं। भाभी बिल्कुल सही है। क्या आप आज आ रहे हैं क्या?
तो आपको स्टेशन पर रिसीव करने आओ। ओके भैया ओके।